तो दोस्तों, दो बड़े प्रॉब्लम की सल्यूशन निकालना है हमें इस वीडियो में। पहला प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, गेम मेरा रनिंग है, ठीक है, एनिमी आ रहा है स्पॉन होके, ठीक है, लेकिन अगर मैं एनिमी के साथ प्लेयर को कोलाइड कर दूंगा या फिर एनिमी को डिस्ट्रॉय कर दिया लेज़र में, तो फिर एनिमी आना बंद हो गया। तो मेरा फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि मुझे एनिमी कंटिन्यूस स्पॉन होते रहना चाहिए, जबकि यहाँ पे एक ही एनिमी आ रहा है एंड वो डिस्ट्रॉय हो रहा है लेज़र पे या प्लेयर के कॉलिशन पे, एंड देन फिर दूसरा एनिमी स्पॉन ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे करेंगे? तो दोस्तों, enemy.cs स्क्रिप्ट में एनिमी यहाँ से इंस्टेंशिएट हो रही है एंड इंस्टेंशिएट होके वो ट्रांसफॉर्म.ट्रांसलेट करके नीचे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, विथ time.delta टाइम एंड एनिमी स्पीड जो हमने यहाँ पे 3.0f डिफाइन करके रखा है। अभी एनिमी का पोजीशन अगर -5.4 से नीचे जा रहा है तो वो फिर से ऊपर का पोजीशन ले रहा है फ्रॉम ए रैंडम एक्स वैल्यू, ठीक है। तो ये लॉजिक चल रहा है फॉर ए सिंगल एनिमी आ रहा है वहाँ पे एंड सिंगल एनिमी डिस्ट्रॉय होने के बाद फिर और कोई एनिमी स्पॉन नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे करेंगे? इस प्रॉब्लम का सल्यूशन कर सकते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ कोरूटीन्स। कोरूटीन्स क्या होता है कि हमें अगर मल्टीपल गेम ऑब्जेक्ट स्पॉन करनी है, ठीक है, ये जो एनिमी वाला प्रीफैब है इसको बार बार स्पॉन करते जाना है एंड तब तक स्पॉन करना है जब तक या तो मेरा गेम बंद नहीं हो जाता या फिर मेरा प्लेयर डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता, ठीक है। तो इस केस में हम लोग ये कोरूटीन का हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले गूगल में चलते हैं, गूगल भैया से पूछते हैं कि हाउ टू क्रिएट कोरूटीन इन यूनिटी, और कोरूटीन्स इन यूनिटी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है, स्क्रिप्ट एपीआई है, स्क्रिप्ट एपीआई खोल के देखते हैं क्या बोल रहा है वो। कोरूटीन्स के बारे में क्या बोल रहा है? कोरूटीन अलाउज यू टू स्प्रेड टास्क्स अक्रॉस सेवरल फ्रेम्स इन यूनिटी। अ कोरूटीन इज अ मेथड दैट कैन पॉज एग्जीक्यूशन एंड रिटर्न कंट्रोल टू यूनिटी बट देन कंटिन्यू वेयर इट लेफ्ट ऑफ ऑन द फॉलोइंग फ्रेम। मतलब इसका मतलब ये है कि वो जब कोरूटीन चलेगा, ठीक है, उसके पास कंट्रोल रहेगा एंड एक इटरेशन के बाद वो फिर यूनिटी को वापस दे देगा कंट्रोल, ठीक है, एंड देन फिर से वो ऐसे चलता जाएगा इन्फिनिटली। तो इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं आई इन्यूमरेटर कीवर्ड यूज करके, आई इन्यूमरेटर एंड यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं। इसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं, लेकिन उसके पहले एक सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि मुझे सिर्फ एनिमी को स्पॉन नहीं करवाना, मुझे एक्चुअली पावर अप स्पॉन करना है। मतलब ये जो स्क्रीन है ऊपर से जो आएगा सिर्फ एनिमी नहीं आएगा, यहाँ पे आपका पावर अप्स भी आएंगे। पावर अप मतलब समझ लीजिए एक ट्रिपल शॉट पावर अप आएगा तो जो प्लेयर है वो 3-3 शॉट साथ में मार सकता है, ठीक है। एक स्पीड पावर अप आएगा, स्पीड पावर अप आएगा तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा थोड़ा, ठीक है। एंड एक आपका आगे जाके पावर अप आएगा दैट इज शील्ड पावर अप। शील्ड पावर अप में उसके ऊपर एक शील्ड हो जाएगा, उसका लाइफ ताकि डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है। तो ये और भी चीजें हैं जैसे कि कॉइन्स आएंगे एंड ऑल, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं कैसे करूंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्रीफैब में मैं एक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, देन यहाँ पे स्क्रिप्ट बनाऊंगा। सपोज ट्रिपल शॉट के लिए मैं एक ट्रिपल शॉट स्क्रिप्ट बना दिया, स्पीड के लिए स्पीड स्क्रिप्ट बना दिया, शील्ड के लिए शील्ड स्क्रिप्ट बना दिया, एंड वो सारे स्क्रिप्ट्स को ऐसे अटैच करते करते बहुत ही टायरिंग मेथड है। लाइक यहाँ पे एक एक चीज़ें, हर एक स्क्रिप्ट मेरा टोटल ये जो फोल्डर है पूरा फुल हो जाएगा नीचे तक, ठीक है। एक एक गेम ऑब्जेक्ट्स के लिए एक एक स्क्रिप्ट अगर बनाने लग गए तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे करेंगे? इस प्रॉब्लम का सल्यूशन वैसे ही करेंगे जैसे बड़े बड़े आईटी कंपनीज में करते हैं। एक मैनेजर रख लेंगे, वो मैनेजर सारी चीज़ें मैनेज करेगा। जितने भी पावर अप, जितने भी ऑब्जेक्ट स्पॉन होगी वो स्पॉन मैनेजर बोलेंगे हम उसको। वो स्पॉन मैनेजर सारी चीज़ें कंट्रोल, स्पॉन मैनेजर का एक स्क्रिप्ट रहेगा एंड स्पॉन मैनेजर को मेरे को असाइन करना पड़ेगा वो स्क्रिप्ट, एंड उसी एक सिंगल स्क्रिप्ट से हम सारी स्पॉनिंग कंट्रोल करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि स्पॉन मैनेजर ऑब्जेक्ट जो है उसको इनविजिबल रखना है, मुझे दिखाना नहीं है प्लेयर को कि भाई ये मेरा स्पॉन मैनेजर है, ठीक है। एंड वो उस ऑब्जेक्ट को इनविजिबल रख के वो इनविजिबली पूरा चीज़ जो स्पॉनिंग है टोटल गेम का वो कंट्रोल करेगा। तो ये काम करने के लिए दोस्तों पहले तो राइट क्लिक क्रिएट एम्प्टी ऑब्जेक्ट कीजिए। यहाँ पे क्रिएट एम्प्टी पे क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी।
बट ये ऑब्जेक्ट का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर आप यहाँ पे जूम इन करके देखेंगे ये ऑब्जेक्ट मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये बेसिकली आपका कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसको रीनेम कर देते हैं स्पॉन मैनेजर, इसको स्पॉन मैनेजर से रीनेम कर दिए एंड एक C# स्क्रिप्ट बनाते हैं जिसका नाम हम लोग रखते हैं स्पॉन मैनेजर। असाइन करने के लिए गेम ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए एंड ऐड कंपोनेंट एंड यहाँ पे देखिए स्पॉन मैनेजर का स्क्रिप्ट आ रहा है, ठीक है। स्पॉन मैनेजर यहाँ पे आ गया। अभी इस सीन को सेव कर लेना है हमें Ctrl+S दबा के, ठीक है। अभी ये स्पॉन मैनेजर का स्क्रिप्ट ओपन करते हैं हम लोग। ये स्पॉन मैनेजर का स्क्रिप्ट वैसे ही है जैसा एक नॉर्मल यूनिटी का डिफॉल्ट स्क्रिप्ट बना के देता है, वो हमें दो मेथड रखते हैं, स्टार्ट एंड अपडेट, ठीक है। अभी इस स्पॉन मैनेजर में मुझे लॉजिक लिखना पड़ेगा एनिमी के स्पॉनिंग का, ठीक है। एंड आगे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम स्पॉन करेंगे सारा इसमें ही लिखते जाएंगे, ठीक है। मल्टीपल स्क्रिप्ट्स हम लोग नहीं बनाएंगे उसके लिए। तो दोस्तों स्पॉन करने के लिए वापस चलते हैं हम लोग यूनिटी के स्क्रिप्टिंग एपीआई पे। यहाँ पे ये आई एन्यूमरेटर ये जो है ये मेरा स्पॉनिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ये क्या करेगा, इसमें एक लूप घुमाना है हमें, ठीक है। वो लूप के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट को स्पॉन कर लेंगे। यहाँ पे जैसे ये कलर वलर किया है उस एक लूप बना के उसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट को स्पॉन कर लेंगे एंड फिर रिटर्न कर देंगे। यील्ड रिटर्न नल मतलब रिटर्न कर दो कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद फिर से घूमेगा, तो ये इनफाइनाइट ऐसे चलता रहेगा, इनफाइनाइट लूप्स। तो चलिए दोस्तों हमारा जो स्क्रिप्ट है वहाँ यहाँ पे लिख लेते हैं लॉजिक। आई इन्यूमरेटर यहाँ पे आ रहा है सजेशन में। आई इन्यूमरेटर मेरे मेथड का नाम क्या स्पॉन करेगा, ये एनिमी, तो एनिमी स्पॉनर, ठीक है। अभी जैसे देखिए नॉर्मल मेथड जब हम लोग लिखते हैं ये अंडरलाइन रेड नहीं मारता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है हमें कि भाई तुम इसको आई इन्यूमरेटर डिक्लेयर किए हो तो तुमको एक रिटर्न देना है, रिटर्न स्टेटमेंट लिखना है। तो ये हमें वही बोल रहा है कि एक रिटर्न हमको देना है, ये रिटर्न स्टेटमेंट इसको चाहिए। तो रिटर्न स्टेटमेंट हम लोग बाद में लिखेंगे, उसके पहले एक इनफाइनाइट लूप समझते हैं। इनफाइनाइट लूप तब तक चलेगा जब तक मेरा प्रोग्राम ये जो है ये गेम जो है ये पॉज ना हो। मुझे एक इनफाइनाइट लूप ही चाहिए यहाँ पे, बिकॉज वो इनफाइनाइटली स्पॉन करता रहेगा जब तक मेरा प्लेयर की डेथ ना हो जाए या फिर गेम स्टॉप ना हो जाए। तो यहाँ पे ये जो लूप है ये लूप का कंडीशन हम लोग बाद में चेंज करेंगे। इसमें कंडीशन ये डालना पड़ेगा हमें कि प्लेयर डेथ हो गई तो स्पॉनिंग बंद कर दो, बट अभी फिलहाल इसको इनफाइनाइट लूप में रखते हैं हम लोग, ठीक है। इनफाइनाइट लूप कैसे लिखे, वाइल के अंदर एक कोई ऐसा कंडीशन दे दो जो हमेशा सच हो, ठीक है। वाइल 1 <2 हमेशा सच रहता है, तो ये लूप इनफाइनाइटली चलता रहेगा। या फिर आप वाइल ट्रू भी लिख सकते हो, जब तक सच्चाई है तब तक इनफाइनाइट लूप चलेगा। तो बाय डिफॉल्ट ट्रू ही रहेगा, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट लूप चलता रहेगा। तो इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे इंस्टेंशिएट करना है एनिमी प्रीफैब को, ठीक है। इसके अंदर मुझे इंस्टेंशिएट करना है एनिमी प्रीफैब को एंड इसके अंदर फिर रिटर्न भी कर देना है यूजिंग दैट यील्ड रिटर्न, ठीक है। वो यील्ड रिटर्न स्टेटमेंट देके रिटर्न कर देना है, रिटर्न आफ्टर 0.5 सेकेंड्स, ठीक है। मतलब 0.5 सेकेंड्स में एनिमी को स्पॉन करते रहो, ठीक है। ऐसा करके चलेगा ये। अभी सबसे पहले मुझे एनिमी प्रीफैब मिलेगा कैसे, यहाँ पे एनिमी प्रीफैब मिलने के लिए एनिमी प्रीफैब तो बना हुआ है यूनिटी में मेरे पास, ठीक है। ये एनिमी प्रीफैब है, ये बना हुआ है, इसको मेरे को उधर चाहिए, स्पॉन मैनेजर में चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक गेम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, प्राइवेट गेम ऑब्जेक्ट एनिमी प्रीफैब नाम दे देते हैं उसका, ठीक है। उसके ऊपर सीरियलाइज्ड फील्ड रखते हैं, एट्रीब्यूट सीरियलाइज्ड फील्ड रखने से मेरे को वो चीज़ मिल जाएगा यहाँ पे यूनिटी पे, ठीक है। इसको Ctrl+S करके सेव करके कंपाइल करेंगे और फिर वापस जाएंगे यूनिटी में। ओके, यूनिटी में वापस आ गए, मेरे पास स्पॉन मैनेजर है एंड स्पॉन मैनेजर अभी ये जो है गेम ऑब्जेक्ट ये ढूंढ रहा है एनिमी प्रीफैब को, ठीक है। स्पॉन मैनेजर मेरा एनिमी प्रीफैब को ढूंढ रहा है। तो प्रीफैब के अंदर एनिमी ये है, इसको ड्रैग करके यहाँ दे देना है। इसका मतलब उसको पता चल गया एनिमी प्रीफैब मतलब इसी ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहा है वो, ठीक है।
वापस चलते हैं कोड में। यहाँ पे हम लोग फिर एक सीरियलाइज्ड ऑब्जेक्ट लिए, एनिमी प्रीफैब मेरे पास आ गया, मुझे बस इंस्टेंशिएट कर देना है उसको एंड 0.5 सेकेंड्स बाद फिर से चलाना है। ये लूप कंटिन्यूअस चलता रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके ये ट्राई कर लीजिए एक बार, फिर रिज्यूम करना। ओके दोस्तों, तो फिर अभी हम लोग ये दोनों लाइन लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टेंशिएट करना एनिमी प्रीफैब एंड देन रिटर्न करवा देना उसको 0.5 सेकेंड्स के बाद। ठीक है, इंस्टेंशिएट करने के लिए हम लोग लिखेंगे इंस्टेंशिएट के अंदर हम लोग पहले देते हैं प्रीफैब ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट मेरा ये है एनिमी प्रीफैब, सॉरी एनिमी प्रीफैब ऑब्जेक्ट दे दिए। उसके बाद हम लोग पोजीशन देंगे। पोजीशन क्या होगा, न्यू वेक्टर 3, एक्स वाई एंड जेड का पोजीशन देना है हमें। एक्स का पोजीशन क्या रहेगा, रैंडम रहेगा। एक्स का पोजीशन बिटवीन -8 to +8। -8 +8 ये वैल्यूज मुझे कहां से मिला, इसको अगर एक्सट्रीम राइट पे मैं ड्रैग करूंगा, प्लेयर को अगर मैं एक्सट्रीम राइट पे लेके जाता हूं, तो प्लेयर को मैं एक्सट्रीम राइट पे लेके गया, यहाँ पे लगभग -8 पोजीशन पे वो डिसअपियर हो रहा है। अब ट्रांसफॉर्म में देखेंगे प्लेयर के, ठीक है, दिस इज -10। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे एक रैंडम वैल्यू देना है एक्स पोजीशन के लिए। तो रैंडम डॉट रेंज बिटवीन -8 -8f to 8f। ठीक है, दैट इज माई एक्स पोजीशन। एक्स पोजीशन मतलब बेसिकली ये मेरा जो स्क्रीन है यूनिटी का, इसके एक्सट्रीम राइट से लेके एक्सट्रीम लेफ्ट के बीच के पोजीशन। ठीक है, वो -8 इधर है एंड +8 इस तरफ है राइट साइड में। ठीक है, एंड y का पोजीशन क्या होगा, y का पोजीशन थोड़ा ऊपर से लेके आते हैं इसको 7 से। ठीक है, मैं अगर गेम को पॉज करता हूँ, यहाँ पे प्लेयर को लेके जाते हैं, प्लेयर को ऊपर अगर आप लेके गए, ये +7 तक y का पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, +7 में ऊपर चला गया एकदम। मैं अगर +6 करूँ तो ये यहाँ से स्पॉन होना स्टार्ट किया है। ठीक है, दैट मीन्स -7 एंड +7 रेंज इज गुड एंड x का वैल्यू भी मेरा सही है, -8 to +8। -8 मतलब इस तरफ से यहाँ एंड +8 मतलब राइट साइड से। तो दोस्तों x का पोजीशन रैंडम रेंज से स्पॉन होगा, वो बिटवीन -8 एंड +8। y का पोजीशन 7 से स्पॉन होगा। z का पोजीशन मैं बॉदर्ड नहीं हूँ बिकॉज ये 2D गेम है। तो न्यू वेक्टर 3 एक्स वाई जेड का पोजीशन मैंने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट रोटेशन के बारे में उसको बताना है, तो दैट विल बी क्वाटर्नियन डॉट आइडेंटिटी। मैं बेसिकली उसको ये बता रहा हूँ कि भाई तू रोटेट मत कर। ठीक है, तो मैंने इंस्टेंशिएट तो कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट मेरे को इसको रिटर्न करवाना है। ठीक है, वाइल लूप से इसको बाहर निकलवाना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये स्टेटमेंट यूज करूंगा, यील्ड रिटर्न न्यू। यील्ड रिटर्न नल मतलब एक फ्रेम वेट करो, उसके बाद रिटर्न करो। तो मुझे ऐसा नहीं करना बिकॉज एक फ्रेम मतलब बहुत फास्ट हो जाएगा वो, तो उसके लिए मुझे एक स्पेसिफिक टाइम दे देना है उसको। तो वो टाइम मैं कैसे दूं, यील्ड रिटर्न न्यू वेट फॉर सेकेंड्स, इसके अंदर एक फ्लोट वैल्यू पास कर दो, लेट्स से 0.5f वेट करो देन चलाओ। ठीक है, उसके बाद नया एनिमी स्पॉन करो। तो ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा जब तक गेम मेरा ऑन रहेगा एंड इंस्टेंशिएट करता रहेगा एनिमी को एंड रिटर्न कर देगा। अभी इस पॉइंट पे मैं अगर गेम को चलाऊं, ये चलेगा क्या, ये नहीं चलेगा बिकॉज ये जो मेथड है, ये मेथड को मैं कहीं से कॉल ही नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो ये मेथड को हम लोग कहां से कॉल करेंगे, हम लोग इसको स्टार्ट से कॉल करेंगे। ठीक है, बिकॉज ये अपडेट से मैं इसलिए नहीं कॉल करूंगा क्योंकि अपडेट मेरा 60 टाइम्स चलेगा पर सेकेंड। ठीक है, जो कि बहुत है एंड बहुत ज़्यादा एनिमी स्पॉन हो जाएगा। तो उससे बेटर है मैं इसको स्टार्ट से मैं कॉल कर दूं, एक ही बार कॉल होगा, एक ही बार कॉल आके वाइल लूप जो है वो अपना काम करता रहेगा। ठीक है, अभी कॉल हम लोग इधर से करते हैं एनिमी स्पॉनर को। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है दोस्तों, प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, अब देखना मैं इसको कंपाइल करूंगा, यूनिटी में वापस जाऊंगा, बट ये चलेगा नहीं। ठीक है, मैं इसको रन करता हूं यहां से। अब देखो एक एनिमी डेड हो गई प्लेयर के साथ कोलाइड करके, बट दूसरा एनिमी स्पॉन ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, रीजन इज
रीज़न इसकी ये जो स्पॉनर है इसको ये कोरूटीन को हमको कॉल करने के लिए ये ऐसे मेथड को कॉल करने से नहीं होगा, हमको एक ऐसे कॉल करना है उसको स्टार्ट कोरूटीन करके। ठीक है, नॉर्मल मेथड अगर हमको रन कराना है तो हम लोग कैसे करते हैं, वैसे मेथड को लिख देते हैं उसका नाम, बट इफ़ इट इज़ ए कोरूटीन तो उसको अलग तरीके से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये चलेगा। इसको कंपाइल करके यूनिटी में वापस चलते हैं। ओके ओके, ओ गॉड, अरे बाप रे, इतना सारा एनिमी स्पॉन हो रहा है। दिस इज़ टू मच, मुझे इतना एनिमी नहीं चाहिए। इसी बहुत सारे एनिमी स्पॉन हो रहा है, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो वापस चलते हैं विजुअल स्टूडियो में। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहाँ पे एनिमी स्पॉन हो रहा है 0.5 सेकेंड, मतलब हाफ सेकेंड में एक एनिमी स्पॉन होता जा रहा है। ठीक है, एंड वही एनिमी फिर स्क्रीन के नीचे जा रहा है, वही एनिमी स्क्रीन के नीचे गया है। यहाँ पे स्क्रीन के नीचे जाने के बाद फिर ये enemy.cs स्क्रिप्ट का बिहेवियर क्या है, अगर वो नीचे चला गया तो फिर से उसका पोजीशन ऊपर कर दो एंड फिर से transform.translate फिर से नीचे जाओ। दैट मीन्स हम लोग बहुत सारा एनिमी स्पॉन कर दिए। ठीक है, अननोइंगली। तो ये जो 0.5 सेकेंड्स है इसको मैं 2 कर देता हूँ, इसको 4 गुना बढ़ा देता हूँ टाइम को। ठीक है, ताकि थोड़ा स्लो डाउन हो स्पॉनिंग। आप चाहो तो ये जो वैल्यू है इसको एक वेरिएबल में ले सकते हो एंड उसको सीरियलाइज फील करके वहाँ से एडजस्ट कर सकते हो यूनिटी में। दोनों रास्ता चलेगा। हाँ, थोड़ा सा कम हुआ है, आई थिंक ये चलेगा। ठीक है, ये चलेगा। ठीक है, दिस वन इज़ गुड। और भी चाहो तो कम कर सकते हो, मैं थोड़ा और कम कर दूंगा इसको, 3 सेकेंड या 4 सेकेंड कर दूंगा ताकि खेल पाए गेम बेसिकली। तो इसको 4 सेकेंड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने स्पॉन मैनेजर बनाया है एंड स्पॉन मैनेजर के अंदर हम लोग आई इन्यूमरेटर ये जो है इसको कॉल किए। इसके अंदर एक वाइल लूप बनाए जो कि इनफाइनाइट चलेगा एंड उस वाइल लूप के अंदर से हम लोग इंस्टेंशिएट किए एनिमी को। ठीक है, एनिमी को रैंडम पोजीशन x से इंस्टेंशिएट किए एंड y का पोजीशन 7 से इंस्टेंशिएट किए। उसके बाद फिर 4 सेकंड वेट करके फिर से ये वाइल लूप चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक गेम को कोई पॉज नहीं कर देता, गेम को कोई बंद नहीं कर देता। ठीक है, अगले वीडियो में आप देखना, यहाँ पे अगर मैं गेम को चला रहा हूँ तो यहाँ पे स्पॉन मैनेजर के नीचे बहुत सारा एनिमी क्लोन्स क्रिएट हो रहे हैं। मैं इसको चला रहा हूँ। ठीक है, एनिमी क्लोन्स बहुत सारा क्रिएट हो रहा है जो कि मेरा ये सीन व्यू को डिस्टर्ब कर दे रहा है। तो मेरे को क्या करना है, एक अलग सा एनिमी का कंटेनर बनाऊंगा, उस कंटेनर के अंदर ये क्लोन्स जाएंगे। ठीक है, ताकि ये वाला जो सीन है ये डिस्टर्ब ना हो, ये गंदा ना हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।